यह कहानी जोश और मैट के अनुभव के बारे में है, जो मैक्सिको के क्लाउड फॉरेस्ट में गए हैं। कहा जाता है कि वहाँ के पेड़ और पौधे अमेजन से भी अधिक घने हैं। वे दोनों अपने साथ सिर्फ कुछ आम जीवन रक्षक उपकरण लेकर गए हैं। उन्हें वहाँ एक हफ्ते तक रहने की कड़ी चुनौती का सामना करना है। मैट पहली बार किसी वर्षावन में रहने का प्रयास कर रहा है। एक शेफ होने के नाते वह जंगल में खाने लायक फल और सब्जियां खोजना चाहता है। दूसरी ओर एक शिकारी होने के नाते जोश चाहता है कि वह कुछ जानवरों को पकड़ सके। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नदी खोजने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन जरूर होता है। 8 किलोमीटर तक पहाड़ों और जंगलों को पार करने के बाद मैट थक गया। अत्यधिक थकान के कारण वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद जोश ने पास की एक छोटी नदी के किनारे शिविर बनाने का निर्णय लिया। हालांकि वह धारा बहुत संकरी थी, लेकिन उसका पानी बहुत साफ था। वहाँ छोटे और बड़े बहुत सारे केकड़े भी थे। उन्होंने अपना काम बांट लिया। जोश ने पेड़ काटने और शिविर बनाने की जिम्मेदारी ली, जबकि मैट भोजन खोजने के लिए बाहर गया। वह बर्तन लेकर नदी के पास गया। कुछ ही देर में उसने पत्थरों के बीच से मीठे पानी के केकड़े इकट्ठे कर लिए। इसके बाद उसने चक्र फूल की महक वाली कुछ पत्तियां तोड़ी, ताकि स्वाद बेहतर हो सके। शिविर में वापस आने के बाद उन्होंने आग जलाकर खाना बनाना शुरू किया, लेकिन इससे पहले मैट ने केकड़ों के साथ पकाने के लिए कुछ चीजें तैयार करने का फैसला किया। उस समय पास बैठा जोश केकड़ों को संभालने लगा, लेकिन गलती से एक केकड़ा भाग गया। मैट ने सही समय देकर चाकू से उस पर वार किया, लेकिन वह चाकू जोश के हाथ में लग गया। शिकार मिलने से पहले ही जोश घायल हो गया। इस बात को लेकर मैट को बहुत बुरा लगा। अपनी गलती सुधारने के लिए मैट ने जोश के लिए केकड़े का सूप बनाया। उसने पहले केकड़ों को बर्तन में डाला और फिर बांस की डंडी से उन्हें पीस दिया, ताकि सूप गाढ़ा हो सके। इसके बाद उसने बर्तन में चक्र फूल की पत्तियां भी डाल दी। पकने के बाद सूप तैयार हो गया। उसे पीने के बाद जोश का गुस्सा शांत हो गया। अगले दिन सुबह वे दोनों भूख के कारण जल्दी उठ गए। रात का सूप पूरी तरह से पच चुका था, इसलिए जोश अपना धनुष और तीर लेकर जंगल में सुअर की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसने एक निशाना लगाया, लेकिन वह चूक गया। इसके बाद उसने एक और तीर चलाया, लेकिन वह भी नहीं लगा। शायद ज्यादा भूख के कारण वह सही से निशाना नहीं लगा पा रहा था। मजबूर होकर जोश ने कुछ जंगली काफी के बीज इकट्ठे किए। उनका स्वाद आलू बुखारे जैसा था और वे शरीर को ऊर्जा दे सकते थे। इसके बाद जोश ने एक पेड़ पर सुअर के दांतों के निशान देखे। उसने उस पेड़ के नीचे एक फंदा लगा दिया, ताकि अगर कोई जानवर वहाँ आए तो वह रस्सी उसके गले में फंस जाए। दूसरी तरफ मैट भी खाने की चीजें ढूंढ रहा था। उसे बड़े पत्तों वाली एक सब्जी मिली, जिसके पत्ते पालक जैसे थे, लेकिन उसकी जड़ें नहीं खाई जा सकती थी। उसे एक फल भी मिला जो खटा और मीठा था। मैट वापस गया और उसने उन पत्तों को काटकर मकई के साथ मिलाकर दलिया बनाने की तैयारी की। जोश ने उसे खाया और कहा कि उसका स्वाद पनीर जैसा है, लेकिन तुरंत बाद उससे उल्टी हो गई। मैट ने सब्जी को सही से साफ नहीं किया था और जहरीली जड़ों को भी डाल दिया था। इस वजह से उनके मुंह में तेज जलन होने लगी और खाना खराब हो गया। तीसरे दिन भी मुंह की जलन ठीक नहीं हुई थी। जोश ने अंगूर निकाले और उन्हें उबालकर एक पीने की चीज बनाई। उसका रंग और स्वाद अच्छा था, लेकिन मैट खुश नहीं था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वह सुअर का मांस खाना चाहता था। जोश ने फंदा देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी उसे पास के पेड़ पर एक छिपकली मिली। जोश ने उसे मारा और शिविर में लौट आया। मैट ने छिपकली को साफ करके आग पर भून लिया। उसका स्वाद चिकन जैसा था, लेकिन मांस बहुत कम था, इसलिए उन्हें और भूख लगने लगी। चुनौती खत्म होने में 3 दिन बचे थे। सुअर पकड़ने के लिए उन्होंने बांस का मजबूत फंदा बनाया। उन्होंने पिंजरे में चारा लगा दिया। उनके पास चारे के तौर पर सिर्फ एक छोटा केकड़ा था। छठे दिन सुबह वे फंदा देखने गए। पिंजरे में एक जंगली सुअर फंस चुका था। जोश ने सही समय देकर चाकू से सुअर के दिल पर वार किया। उसने यह काम तेजी से किया, क्योंकि सुअर के दांत तेज थे। वे दोनों सुअर को शिविर में ले आए। मैट ने मांस को कई तरीकों से पकाया। उसने कुछ मांस धुएं में पकाया और कुछ भुना। अंत में दोनों ने वह स्वादिष्ट भोजन एक साथ मिलकर खुश